स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है 5 का 25 हो जाएगा। फिर रिपीट करूंगा, ये वाला 5 है, इसको भी आप क्या कर देंगे 25 कर देंगे। देन अगेन लास्ट में 5 है, इसको भी आप क्या कर देंगे 25 कर देंगे। 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा, यानी सभी जगह मैंने क्या है लास्ट वाले का स्क्वायर कर लिया है। आई रिपीट अगेन कि मुझे ये पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो लास्ट में 5 आएगा तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अभी देखेंगे कि जो संख्या आपके आगे लिखी हुई है उससे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है उससे बड़ी। तो ठीक नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, देन अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा अगेन 20 हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। दो बातें ध्यान रखनी है, मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताता रहूंगा और धीमे धीमे ट्रिक्स रिवाइज कराऊंगा सारी, है ना। तो अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर विकास को भी पता है, लेकिन मैं ही बता देता हूँ कि विकास के बाद में परेशान होगा। कितना रहेगा विकास 144। देखिए बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये जो 30 लिखा है इसको थोड़ा खोल के समझाता हूँ। ये लिखा है 12 और एक बार हम फिर से प्लस कर लेंगे उसमें 12, है ना। तो ये 13 हो गया। अब 13 को खोलना है तो कैसे 12 का स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है और एक बार 12 उसमें प्लस कर लेंगे। सेम डिजिट प्लस करना है, रिपीट अगेन मुझे सेम डिजिट उसमें प्लस करना है और प्लस करेंगे तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे और 156 हो जाएगा। हियर इज द 156, तो राइट डाउन द 156 टू बी हियर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब अगले की बात करते हैं, यहाँ पर 5 का 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उससे अगली डिजिट 9 है तो 72 हो जाएगा, ठीक है। अगले में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 अगर टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। दैट इज द ये आपको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है इसमें। बेसिकली ये 5 वाला फंडा है जिसमें लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए मस्ट बी 5, ये होना चाहिए। ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया। अगर किसी भी रिफॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखा है 74, कितना लिखा है 74, अगेन 76 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे में एक और नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ 8 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ अगेन 8 और यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। फिर आगे वाले नंबर्स की बात करूंगा तो यहाँ 9 2 लिख दूंगा और इसके बाद 9 2 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई इसका करना है 9 2 के बाद यहाँ 9 8 का मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर आप नंबर लिख रहे हो और आपको ये पता है इस वाले ट्रिक में, ये जो ट्रिक है इसमें सबसे अच्छी बात है कि आगे के नंबर सेम होंगे। क्या होंगे सेम, और जो पीछे के नंबर का टोटल है वो कितना होना चाहिए मस्ट बी रिक्वायर्ड है तो 10। कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। इनका सम कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए इनका 10 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए सेम। फ्रंट वाला नंबर क्या होना चाहिए सेम। फर्स्ट 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होगा सेम होगा, सेम। और यहाँ सम कितना होगा 10, इनका 10 होगा। बहुत सेकंड्स लगेंगे आपको अगर इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे पुराने वाले तरीके से, लेकिन अगर ट्रिक लगाते हैं तो जितना मुझे ये क्लिक करने में टाइम लग रहा है इतना ही टाइम लगेगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है 4 और ये कितना लिखा है 6। हाउ मच अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 24। अगेन यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 8, कितना आ जाएगा 16 और यहाँ कितना लिखा हुआ है और 7 मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 21। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ क्या है 7, इससे बड़ा भैया कौन सा है इसका 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 56 आंसर। इससे बड़ा भाई कौन सा है 72। इससे बड़ा भाई कौन सा है हैव टू सॉल्व। कितना इजी होता है सेकंड्स में निकालना। आपने तो कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट कितनी जल्दी कर दिया। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो आपको बहुत टाइम लगता है। यही ट्रिक्स होते हैं जो कभी कभार पेपर में आपको हेल्पफुल होते हैं। इसका अपोजिट भी बताऊंगा अभी जस्ट।